दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जी इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ताप कटिबंध, जिसे टेम्परेचर जोन इंग्लिश में कहते हैं। यह टॉपिक सभी एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस एवं अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कि ये जो पृथ्वी है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हाँ, अभी के समय में तापमान कम हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं तापमान इस तापमान से अलग हो सकता है। इसी समय पे यहाँ पे देखिएगा तापमान कुछ अलग है और यहाँ पे देख रहे हैं तो अलग तापमान है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब आप अमेरिका जाते हैं इस समय में तो वहाँ का तापमान कुछ दूसरा होगा, और उसी समय में आप जब कोई अफ्रीकन महाद्वीप के देश पे जाते हैं, चाहे मिस्र जाते हैं, सूडान जाते हैं या अन्य अफ्रीकन देश में जाते हैं, तो वहाँ का तापमान दूसरा रहता है। उसी तरह से उसी समय में भारत का तापमान कुछ दूसरा है। और नीचे अंटार्कटिका, यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ का तापमान कुछ दूसरा होता है। इसके पीछे कारण क्या है, इसे हम लोग को समझना है और इस टॉपिक में इसी को समझेंगे। तो शुरू करते हैं ताप कटिबंध। तो ताप कटिबंध को यदि आपको समझना है, ठीक है, तो ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी कुछ इस प्रकार के है और हम लोग इस तरह से जो रेखा खींचते हैं, इस तरह का जो रेखा खींचा हुआ है उसे हम लोग अक्षांशीय रेखा कहते हैं। तो इसी तरह से कुछ रेखा खींचा हुआ है और इसी अक्षांशीय रेखा के आधार पर तापमान का निर्धारण होता है। और ये जो रेखा खींचा हुआ है, एक रेखा से दूसरे रेखा, मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी को ही जोन कहा जाता है। जोन कहा जाता है और हिंदी में कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध कहा जाता है। तो जोन के आधार पर या कटिबंध के आधार पर हम इस पृथ्वी के तापमान का गणना करते हैं। जबकि यदि समय का निर्धारण करना होता है तो ऊपर से जो पृथ्वी में जो रेखा खींची जाती है उसे हम देशांतर कहते हैं और इस देशांतर रेखा के बीच के भाग को गोरे कहा जाता है। गोरे अर्थात कहने का मतलब है कि अक्षांश के बीच के जो भाग होता है उसे कटिबंध कहते हैं और देशांतर के बीच के जो भाग होता है उसे गोरे कहते हैं। तो ताप कटिबंध में हमें अक्षांश से संबंधित चीज को जानना है। तो अक्षांश रेखा इस तरह से खींची जाती है, मतलब ऊपर से लेकर पृथ्वी को नीचे तक यह एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है। तो सबसे पहले जो ताप के बारे में समझने का प्रयास किए थे वो ग्रीक दार्शनिक ने शुरुआत किए थे। ग्रीक दार्शनिक, ठीक है, ग्रीक दार्शनिक किए थे और इस पृथ्वी पे तीन तरह के एक तरह से कटिबंध को बनाए थे। चलिए नाम लिख लेते हैं। पहला जो कटिबंध है इस पृथ्वी पे उसे बोला गया उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। दूसरा जो कटिबंध है उसे समशीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। समशीतोष्ण कटिबंध। और जो तीसरा कटिबंध है उसे कहा जाता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कहा जाता है। तो ग्रीक दार्शनिक ने इस पूरी पृथ्वी को तीन कटिबंध में बांटे, ठीक है, और उसका नाम रखे। एक को उष्ण कटिबंध, दूसरा को समशीतोष्ण कटिबंध और तीसरा को शीत कटिबंध। बारी बारी से हम लोग समझते हैं उष्ण कटिबंध क्या है, समशीतोष्ण कटिबंध क्या है एवं शीत कटिबंध क्या है, और इसी के आधार पे पूरा के पूरा तापमान को बता सकते हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अंटार्कटिका जाता है तो आंख बंद करके आप बता दीजिएगा कि वहाँ का तापमान कितना होगा। यदि कोई भारत में है तो आप बता सकते हैं कि भारत का जो तापमान है वो लगभग कितने के आसपास रहता है। तो शुरू करते हैं।
ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। 0 डिग्री, यहाँ पे हम लोग इस पृथ्वी को 2 भाग में बांटते हैं और ये जो सीधी रेखा है इसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है इसे बोला जाता है उष्ण कटिबंध। इस पृथ्वी में इस भाग को उष्ण कटिबंध, और उष्ण कटिबंध के बाद समशीतोष्ण कटिबंध आता है। समशीतोष्ण के मतलब न वहाँ पे ज़्यादा ठंडा है न ज़्यादा गर्मी, तो इसके बाद आ जाएगा समशीतोष्ण कटिबंध। ठीक इसी तरह से जब पृथ्वी को आप 0 डिग्री में बांट रहे हैं तो आधा भाग ऊपर हो जाता है और आधा भाग नीचे है। तो 0 डिग्री के ऊपर है जो उत्तरी गोलार्ध माना जाता है, और 0 डिग्री के जो नीचे आ जाता है उसे दक्षिणी गोलार्ध, अर्थात 0 डिग्री है तो ऊपर वाला भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये भी आपका हो गया समशीतोष्ण, क्योंकि जिस तरह का परिस्थिति यहाँ पे है ठीक उसी तरह से परिस्थिति यहाँ पे है, समशीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और सबसे जो ऊपर वाला जो भाग होता है या सबसे नीचे वाला जो भाग होता है उसे बोला जाता है शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जो तापमान आपको समझना है वो अक्षांश के आधार पे ही समझना पड़ेगा। तो अक्षांश के आधार पे उष्ण कटिबंध है जो ऊपर वाला है उत्तरी भाग बोला जाता है और नीचे वाला को दक्षिणी भाग, अर्थात 0 डिग्री से जो ऊपर है उसे उत्तरी भाग और 0 डिग्री से जो नीचे है उसे दक्षिणी भाग बोला जाता है। तो ये हो गया आपका 23 डिग्री उत्तर नॉर्थ, और ये आपका हो जाता है 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण साउथ। ये हो गया। इसके बाद मतलब जो उष्ण कटिबंध है वो 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक स्थिर है। उसके बाद आ जाता है समशीतोष्ण कटिबंध, ये 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे भी आपको यही करना है क्योंकि रेखा 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो समशीतोष्ण कटिबंध देख रहे हैं कि किस अक्षांश पे है, तो आप बता सकते हैं समशीतोष्ण कटिबंध, वहाँ पे न ज़्यादा ठंड पड़ता है न ही ज़्यादा गर्मी। तो यहाँ पे है जो 23.5 डिग्री अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश आपको कहना होगा। उत्तर दक्षिण ही बोलिएगा क्योंकि उत्तर में भी स्थित है और दक्षिण में भी स्थित है। और अंत में आता है आपका शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध आप ऊपर भी देख रहे हैं और नीचे भी देख रहे हैं। तो शीत कटिबंध 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री और 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक इसका विस्तार है। चलिए और कुछ यहाँ पे अक्षांशीय रेखा में देख लेते हैं। तो 0 डिग्री को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री को विषुवत रेखा। और यहाँ पे सूरज की किरण है जो सीधी पड़ती है, इसी के चलते गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये विषुवत रेखा आपका हो गया। ये जो रेखा है इसे बोला जाता है कर्क रेखा। ये जो रेखा है इसे बोला जाता है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। और ये आपका हो गया मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा का जो स्थिति है 23.5 डिग्री दक्षिण पे है। आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत के किन किन राज्य हैं जो मकर रेखा से होकर मकर रेखा गुजरती है, तो आपको आंसर चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया कर्क रेखा, ये आपका हो गया मकर रेखा। इससे जो वृत्त है, जैसे ऊपर में ये जो वृत्त बना हुआ है, क्योंकि पृथ्वी है ऊपर भी वृत्त है और नीचे भी एक तरह से वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त का नाम है आर्कटिक वृत्त, ठीक है, आर्कटिक वृत्त। और नीचे वाला जो भाग होता है इसे बोला जाता है अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त।
सॉरी वृत्त, ठीक है। तो दो तरह के यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों है जो शीत कटिबंध में आता है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है जो अंटार्कटिक वृत्त पे ही स्थित है। चलिए आपको हम बताएं कि तीन तरह का इस पृथ्वी पे कटिबंध है। एक उष्ण कटिबंध, दूसरा का नाम समशीतोष्ण कटिबंध और तीसरा का नाम शीत कटिबंध। तो शुरुआत करते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध नक्शा में भी इसको दिखा देते हैं। ये आपका 0 डिग्री अक्षांश, जिसे आप पढ़े थे विषुवत रेखा। तो उष्ण कटिबंध यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसे बोलिएगा 23.5 डिग्री साउथ, सब अक्षांश आपका हो गया, अक्षांशीय रेखा है। इस कटिबंध का नाम है उष्ण कटिबंध, ठीक है। यह है जो आपका उष्ण कटिबंध है। इसके बारे में समझते हैं। यदि पूछ देगा जो उष्ण कटिबंध है उसका विस्तार कहाँ तक है, तो आपका जवाब आना चाहिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। यदि एग्जाम में यह ऑप्शन नहीं है और आपसे पूछ रहा है कि उष्ण कटिबंध कहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, ठीक है। पहले आएगा कर्क रेखा और उसके बाद आएगा मकर रेखा। तो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक उष्ण कटिबंध है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। उष्ण कटिबंध, यहाँ पे सूर्य की रोशनी है जो सीधी पड़ती है, और जब सूर्य का रोशनी सीधा पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्मी पड़ता है। तो यहाँ पे जो तापमान है, इस एरिया में जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तापमान बहुत ज़्यादा रहेगा। इसमें माना जाता है कि जो न्यूनतम तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि इस कटिबंध का औसतन तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब एवरेज देखा जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब जब गर्मी ज़्यादा रहेगा तो बारिश भी ज़्यादा होगा। यदि पानी का स्रोत है तो बारिश भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। लगभग जो वर्षा होता है इस एरिया में लगभग 200 दिन, ठीक है। वर्षा जो होगा कितना दिन होगा, 200 दिन तक बारिश होगा, और लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा है जो इस एरिया में है जो दर्ज किया जाता है। तो वर्षा है जो लगभग 200 दिन तक होता है। तो बताइए दोस्तों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है और बहुत ज़्यादा वर्षा हो रहा है तो यह कटिबंध मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये कटिबंध है जो मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब मनुष्य जो बहुत ही अच्छा से नहीं रह सकता है ना। मनुष्य को न बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, न ही बहुत ज़्यादा ठंडा का तापमान चाहिए, तो मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। तो उष्ण कटिबंध किसके लिए उपयुक्त है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि उष्ण कटिबंध है जो जैव विविधता, ठीक है। अर्थात जैव विविधता कहने का मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे अनगिनत तरह के पेड़ पौधा और जानवर आपको देखने को मिलेंगे, जो आप बिहार में, पटना में या अन्य जगहों पे नहीं देख रहे हैं। जबकि इस कटिबंध में देखिएगा कि तरह तरह के आपको पेड़ पौधा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मानव के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि जैव विविधता के लिए उपयुक्त है। और जैव विविधता को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। चलिए भारत में देखते हैं कि भारत में जैव विविधता कहाँ पे पाया जाता है। तो नक्शा पे देख लीजिए। देखिए
भारत में जो जैव विविधता अर्थात तरह तरह के पेड़ पौधे एवं जानवर देखना चाहते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता एक केरल राज्य है आपका, केरल में पाया जाता है। एवं यहाँ पे है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल और केरल में जैव विविधता भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा जो है वहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। तो जैव विविधता के लिए बहुत ही एक तरह से उपयुक्त उष्णकटिबंध को माना जाता है। उसके बाद आपको देखना है कि ध्रुव से, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुव और ये आपका हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और एक हो गया आपका साउथ पोल। तो उत्तरी ध्रुव से या ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। अर्थात ध्रुव से आप विषुवत रेखा की ओर आइएगा तो देखिएगा कि आपको तरह तरह के पेड़ पौधे एवं जंतु देखने को मिलेगा। लेकिन विषुवत रेखा से यदि आप ध्रुव की ओर जाना शुरू कर देते हैं तो देखिएगा कि जो पेड़ पौधा की जो संख्या है या वो किस्म है उसकी संख्या घटती जाती है। ये सब आपका हो गया उष्णकटिबंध। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है और गर्मी ज़्यादा पड़ने के चलते वर्षा भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यह कटिबंध है जो जैव विविधता के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। समशीतोष्ण चलिए दोस्तों समशीतोष्ण के बारे में देखते हैं। तो पहले नक्शा आप इसको कर लीजिए ग्लोब में। ये आपका हो गया ये जो एरिया है वो समशीतोष्ण का है। मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश से हो सकता है या दक्षिणी अक्षांश से। ये आपका हो गया समशीतोष्ण कटिबंध। ये कटिबंध का नाम समशीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे न बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है और नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा, अर्थात न गर्मी ज़्यादा है न ही ठंड ज़्यादा है। तो मानव के लिए ये बहुत ही उपयुक्त कटिबंध माना जाता है। मानव के लिए बहुत ही उपयुक्त कटिबंध है ना। मनुष्य को और क्या चाहिए? न बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए न बहुत ज़्यादा ठंड चाहिए। खास करके जो विश्व का आबादी है पृथ्वी पे वह 20 डिग्री अक्षांश से लेकर 20 डिग्री अक्षांश से लेकर 40 डिग्री अक्षांश तक है। अर्थात 20 डिग्री मतलब यहाँ से लेकर लगभग 20 से लेकर लगभग 40 डिग्री लगभग शीतोष्ण कटिबंध में ही आता है। यहाँ पे भी कुछ उसी तरह से 20 से 40 डिग्री। यहाँ पे 20 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में मनुष्य की आबादी है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उसके लिए यह बहुत ही उपयुक्त जगह है। और यहाँ पे जो वर्षा होता है वो चक्रवातीय वर्षा होता है। चक्रवातीय वर्षा होता है। और भारत में भी सुनते होंगे कि भारत में बहुत जगहों पर चक्रवातीय वर्षा होता है। तो ये आपका हो गया समशीतोष्ण कटिबंध। तो समशीतोष्ण कटिबंध के बारे में आपको याद रखना है कि समशीतोष्ण कटिबंध है जो 23.5 डिग्री अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ न ज़्यादा ठंड है न बहुत ज़्यादा गर्मी। इसी कारण मानव के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह माना जाता है। और यहाँ पे जो वर्षा होता है वो चक्रवातीय वर्षा होता है। चलिए अगला जो है हम लोग का लास्ट है वो शीत कटिबंध।
शीत कटिबंध। शीत कटिबंध के बारे में जान लेते हैं। तो शीत कटिबंध नक्शा पे देखिए, ये आपका हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे जो हो गया आपका 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री, नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो जो शीत कटिबंध है जो 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अक्षांश के भी फैला हुआ है। तो शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, यहाँ पे भी शीत कटिबंध लिख दीजिए, शीत कटिबंध। ठीक है, यहाँ पे सूर्य का जो रोशनी है जो सीधी नहीं पड़ती है, अर्थात तिरछी पड़ती है, और तिरछी पड़ने के चलते ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। और बताया जाता है कि ध्रुव पे 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। कुछ इस तरह से मतलब भौगोलिक स्थिति है कि 6 महीना तक उत्तरी ध्रुव पे यदि सूर्य की रोशनी पड़ रहा है तो दक्षिणी ध्रुव पे नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जब 6 महीना जो हल्का फुल्का सूर्य का रोशनी पड़ रहा है तो यहाँ पे न के बराबर पड़ता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी एक प्रकार से झुकी हुई है, सीधी सीधी नहीं है। ठीक है, चलिए शीत कटिबंध यह मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, मनुष्य कैसे रहेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड है, तो ठंड होने के चलते मानव के लिए उपयुक्त कटिबंध नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जानवर है जो यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे पेंगुइन को आप नाम सुने होंगे, क्रिल का नाम सुने होंगे, पोलर बियर, ठीक है, ध्रुवीय भालू। तो यहाँ पे ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू, क्रिल, पेंगुइन, पेंगुइन इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। और भारत अपना शोध संस्थान भी खुला है। ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुव और ये आपका है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे ही अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, नीचे में अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप है, और इसी महाद्वीप पे भारत अपना जो शोध संस्थान खोला है उसका नाम है गंगोत्री, गंगोत्री मैत्री भारती। ठीक है, ये सब भारत का एक प्रकार से शोध संस्थान है। यहाँ पे शोध होते रहते हैं, जबकि यहाँ का मौसम उपयुक्त नहीं है। बताया जाता है कि धरती से हजारों किलोमीटर तक बर्फ की चादर है जो यहाँ पे और यहाँ पे फैली हुई है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।